हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं। इस पोएम के पोएट का नाम है पाब्लो नेरुडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पर जो पोएट है पाब्लो, वो कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा। यहाँ पर क्लियर नहीं कहा गया है कि पोएट 12 नंबर की बात कर रहे हैं या घड़ी के मतलब क्लॉक के 12 आवर्स की बात कर रहे हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे अपना सभी काम छोड़कर। जो भी वो काम कर रहे हैं वो लीव कर देंगे उसी मूवमेंट के अंदर और सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो जो पोएट है वो जो लैंग्वेज है उसको एक बैरियर बता रहे हैं और कहते हैं कि इस अर्थ के ऊपर यही एक मतलब ये मूवमेंट होगा जहाँ पर कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा और सिर्फ सभी लोग साइलेंट होंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। जो पोएट है वो कहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, सभी काम रोक दो और जो है उन लोगों को कह रहे हैं कि आप साइलेंट हो जाओ। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच। और कहते हैं कि आप लोग जो है वो अपने आर्म्स मतलब आर्म्स को यहाँ पर किससे इंडिकेट किया गया है कि जो मशीन्स है, जो इंजन्स है या कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन करते हैं वो उन सभी को रोक दो और साइलेंट हो जाओ। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो मूवमेंट होगा जब सभी चीज़ें साइलेंट होगी और कोई मशीन्स या कोई इंजन्स नहीं ऑन होंगे या चल नहीं रहे होंगे सभी इंजन्स, और जो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है वो भी रुकी हुई होगी और एक साइलेंट जो इन्वायरमेंट होगा वो एक एक्जॉटिक मूवमेंट मतलब एक अनयूजुअल मूवमेंट होगा। विदाउट रश मतलब बिना किसी भीड़ भाड़ के इलाके की या क्योंकि सभी जगह साइलेंस होगा। विदाउट इंजन्स, ना वहाँ पर कोई मशीन्स या कोई इंजन्स या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही होगी तो सभी जगह साइलेंस होगा। वी वुड ऑल बी टूगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ये जो सडन स्ट्रेंजनेस मतलब जो स्ट्रेंज मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है उसके अंदर सभी लोग एक साथ होंगे, सभी लोग यूनाइट होंगे। क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो कास्ट है, जो कलर है, उससे जो ह्यूमंस है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे जो सब जितने भी लोग हैं वो यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि जो फिशरमैन है वो क्योंकि सभी जगह साइलेंस होगा तो इसके लिए जो फिशरमैन है वो भी अपना काम छोड़कर साइलेंट हो गया होगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो फिशरमैन है वो भी सी के अंदर वेल्स को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, उनको मतलब पकड़ने नहीं जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। यहाँ पर फिर पोएट कहते हैं कि जो ऐसे आदमी जो कि सी के अंदर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर एग्जामिन करेंगे, सेल्फ एग्जामिन करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे कि उनकी कैसी हालत हो गई है ये काम करते करते, और वो लोग भी साइलेंट हो जाएंगे और ख़ुद को एग्जामिन करेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोग के ग्रीन वॉर्स, यहाँ पर ग्रीन वॉर्स किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया है कि इन्वायरमेंट वॉर मतलब कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुँचाते हैं लोग अपने डेवलपमेंट के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और जो ग्रीन गैस जो एसी से निकलती है वो उससे भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो होता है, उन सभी के लिए जो पोएट है वो कहते हैं कि ग्रीन वॉर्स वो लोग भी रुक जाएंगे। वॉर्स विद गैस मतलब जो लोग की केमिकल मिसाइल्स जिस तरह से कि यूज़ करते हैं हमले के लिए, और वो लोग भी रुक जाएंगे साइलेंस की वजह से। वॉर्स विद फायर कि जो लोग न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी रुक जाएंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ये पोएट कहते हैं कि जो ग्रीन वॉर्स है, वॉर्स विद गैस है, वॉर्स विद फायर है, इनके अंदर विक्ट्री मिलेगी लेकिन बिना किसी सर्वाइवर के, मतलब कि किसी की हार से, किसी के नुकसान से अगर जीत मिले तो वो किसी काम की नहीं है। ये पोएट कहते हैं कि अगर कोई बचे ही नहीं, अगर कोई ह्यूमन मर जाए तो उस जीत से क्या मतलब है उस जीत का। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो फिर वो कहते हैं कि जो ये लोग जो वॉर करते हैं, जो ग्रीन वॉर है, गैस वॉर है, और वो सभी लोग क्लीन क्लोथ्स मतलब एक साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मतलब बिना किसी को मतलब हार्म किए
वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स यहाँ पर किसको इंडिकेट किया गया है कि उनको जो अपोजिशन जिसके ऊपर वो मतलब वॉर कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और एक साथ आ जाए इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब एक शेड के नीचे आ जाए सभी लोग और कुछ भी ना करें, साइलेंटली बैठे और खुद को एग्जामिन करें, सेल्फ एग्जामिन करें। वॉट आई वॉन्ट शुड बी नॉट बी कन्फ्यूज। तो जो ऑथर जो पोइट है वो कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए उन चीज़ के अंदर। मैं इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइलेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ एग्जामिन की बात कर रहा हूँ। लोग ये मतलब जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी काम मत करो, साइलेंटली बैठे रहो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद को एग्जामिन करो, सेल्फ एग्जामिन करो, खुद के ऊपर ध्यान दो कि खुद की एनालाइज करो खुद के जो भी है विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कि जो पोइट है वो कहते हैं कि लाइफ के अंदर एक्टिविटी तो होगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि इनएक्टिविटी मतलब क्या है कि डेथ, मतलब मैं इसको डेथ से रिलेट नहीं कर रहा हूँ कि इनएक्टिविटी मतलब कि तुम लोग सेल्फ एग्जामिन करो खुद को और साइलेंटली बैठे रहो, मैं ये कह रहा हूँ, ना कि मरने के बराबर इनएक्टिविटी करो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। फिर जो ऑथर है वो जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते, मतलब जो पोइट है वो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही जो पैटर्न चल रहा है और जो हमारा एक एम है उसके ऊपर ही हम लगे रहते हैं और न किसी चीज़ के ऊपर और ध्यान देते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, मतलब हम हमारी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं और हम इस डर में रहते हैं कि न हमें मतलब डेथ ना हो जाए हमारी, इससे पहले हम सभी चीज़ें अचीव कर ले और हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। मतलब जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम एक साइलेंस के अंदर ना जाओ तब तक, मतलब एक ह्यूज साइलेंस, मतलब खुद को एनालाइज करो साइलेंस के अंदर कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम इंटरेस्ट के बिना काम तो नहीं कर रहे हो कोई, और इस काम को करने से तुम्हें क्या मिल रहा है और तुम्हारी क्या कंडीशन हो गई है। वो जो पोएट है वो सब कहते हैं कि तुम्हें खुद को एनालाइज करना चाहिए। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। फिर जो कहते हैं कि जो तुम इस दुनिया की मतलब भागदौड़ के अंदर जो परेशान रहते हो वो साइलेंस से तुम उससे मतलब इंटरप्ट, मतलब जो सैडनेस के अंदर साइलेंस जो है वो इंटरप्ट करेगा और सैडनेस को बीच में तोड़ देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। मतलब जो पोएट है वो कहते हैं कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते तो इसके लिए हम बहुत ही सैड हो जाते हैं। किस डर की वजह से हम ऐसा सब करते हैं कि डेथ की, मतलब डेथ ना हो जाए हमारी, इसके लिए हम ऐसा चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए और हम सब कुछ बहुत ही जल्दी हासिल कर रहे हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि हमें जो अर्थ है उससे सीखना चाहिए कि कैसे विंटर की सीज़न के अंदर जो सारे पत्ते हैं और वो सब झड़ जाते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है कि सभी चीज़ें मर गई है, लेकिन जब स्प्रिंग आती है तो सभी चीज़ें फ्रेश और फिर से सभी पत्ते पेड़ पर लग जाते हैं और सभी जगह एक डिफरेंट ही एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो वो उस इन्वायरमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें वापस से ज़िंदा हो गई है। तो हमें अर्थ से कुछ सीखना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो फिर पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम सभी लोग शांत हो जाओ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारी पोएम है वो एंड होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।